तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से। क्वेश्चन नंबर था 34 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे दे के रखे। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दे के रखा है एफ, जो कि तुम्हारी इसका डोमेन भी तुम्हारे पास पता है, कोडोमेन भी तुम्हारे पास यहाँ पे पता है। अभी ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस जो है ये तुम्हारे लिए एक कीवर्ड है, इसको हाईलाइट करो। ठीक है, सच दैट ये फंक्शन ऐसे है कि ये फंक्शन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, मतलब नेचुरल नंबर का सभी एलिमेंट को वो कहां पे मैप करेगा। एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ये जो लाइन है ये लाइन को समझो। तुमने यदि ये लाइन को समझ लिया तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा यहां पे ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे यहां पे ही हो जाएगा। तुमने यदि ये लाइन को समझ लिया, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। तुम्हारे पास यहां पे क्या दे के रखा है, एफ ऑफ एन, ये क्या करेगा, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस एन। ठीक है, ये जो एन है इसका ही स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है। अभी यहां पे ये है फॉर ऑल एन, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के जितने सारे मेंबर्स है सबके लिए ये जो कैरेक्टर है फंक्शन का ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो तुम एक बात नोटिस करो, तुम्हारे यहां पे फंक्शन जो है, फंक्शन का डोमेन था 1 से इंफिनिटी 1 पे ओपन है। अभी यहाँ पे ये जो है फंक्शन क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर जो है उनको उसके स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर पे भेज रहा है। तो दैट मीन्स तुम यहाँ पे सिंपल शब्दों में देखो, एफ ऑफ 2 कहां पे भेजेगा। अच्छा, तुम यहाँ पे ये मत बोलना सर एफ ऑफ 1 कहां पे भेजेगा वो बता दो। मैं 1 पे क्यों चेक करेंगे, क्योंकि 1 तो डोमेन में है ही नहीं। जो पॉइंट डोमेन में आते ही नहीं है, क्या तुम वो बाहर से पॉइंट को लेकर तुम फंक्शन के ऊपर बैठाते हो? ऐसे तो नहीं करते हो ना, तुम्हें तो पहले डोमेन की तरफ नजर डालना है। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे शुरुआत में डोमेन पे हाईलाइट किया था। तो तुम यहाँ पे शुरू क्या करोगे, तुम एफ ऑफ 2 जो है, एफ ऑफ 2 का पहले पता करो कि एफ ऑफ 2 एक्चुअल में कहां पे जाएगा। एफ ऑफ 2 जो है ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा स्मॉलेस्ट, ये जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 2। अभी 2 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है क्या, 2 खुद है। बात को समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी तुम मेरे को बताओ कि F3 पे कहां पे जाएगा, F3 को कहां पे लेके जाएगा। 3 जो है, 3 भी नेचुरल नंबर का सदस्य है, तो 3 को कहां पे लेके जाएगा फंक्शन, ऑब्वियसली 3 पे लेके जाएगा। अभी 4 को कहां पे लेके जाएगा, 4 का प्राइम फैक्टर जो है वो तुम मेरे को पहले बताओ। 4 का जो प्राइम फैक्टर्स है उनमें से जो सबसे मिनिमम है, इसका तो प्राइम फैक्टर है ही 2, तो ये 2 चला जाएगा। क्योंकि ये बोल क्या रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ किसका, एन का। कौन सा एन, जो एन में तुम निकल रहे हो। तो तुम अभी मेरे को बताओ कि एफ 5 को कहां पे लेके जाएगा। 5 का तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 5 खुद ही है, तो ये 5 पे लेके जाएगा। अच्छा, 6 को कहां पे लेके जाएगा, 6 का प्राइम फैक्टर 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं। इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है, 3 या 2 बताओ। इनमें से स्मॉलेस्ट 2 है तो 2 पे लेके जाएगा। 7 को 7 पे लेके जाएगा, 8 को 2 पे लेके जाएगा, 9 को 3 पे लेके जाएगा। अब तुम समझ सकते हो कि ये फंक्शन का बिहेवियर कैसे चल रहा है। अभी देखो, अभी तुम यहां पे फंक्शन का डोमेन शुरू हो रहा था, मैंने यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सेस को यहां पे ड्रॉ करके रखे। ठीक है, मैं तुम्हें ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को तुम पकड़ो। यदि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को तुम पकड़ लिया ना, ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल को मैंने यहां पे मार्किंग किया है 2 स्टार से, ये तुम्हें खुद भी महसूस होगा कि ये 2 स्टार का ही था। कॉन्सेप्ट को पकड़ो। मैं हमेशा बोलता हूं कि क्वेश्चन में छुपाए गए जो कॉन्सेप्ट है, तुम्हें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। यदि कॉन्सेप्ट तुमने पकड़ लिया, क्वेश्चन करना कोई भी टफ टास्क नहीं होता। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तुम यहां पे फंक्शन का बिहेवियर को स्टडी करो कि फंक्शन एक्चुअल में करते क्या है। यहां पे फंक्शन का डोमेन तुम्हारे पास था ओपन 1 से चल रहा है।
अभी वो क्या करेगा, 2 को कहां पे भेजेगा, 2 को 2 पे ही भेजेगा। तो 2 पॉइंट पे वो 2 पे आएगा, इसको होल्ड करो, ठीक है, यहां पे मार्क करो। अच्छा 3 को कहां पे भेजेगा, 3 को 3 पे भेजेगा, तो 3 पॉइंट पे उसको यहां पे जाना होगा, ठीक है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी 4 पे कहां चला जाएगा वो, 4 पे वो फिर से 2 पे लौट के आएगा, ठीक। अच्छा अभी 5 जो है, 5 पे वो कहां पे जाएगा, 5 पे वो चला जाएगा 5 पे, तो 5 पे वो चला जाएगा यहां पे, ठीक है। अभी 6 पे वो कहां पे जाएगा, 2 पे, तो 6 पे वो फिर से आ गया 2 पे। अभी 7 पे वो चला गया, 7 पे वो चला गया 7 पे। 8 पे वो आ जाएगा 2 पे। देखो ये चार्ट को फॉलो करो, ये चार्ट को फॉलो करो। अभी 9 पे वो फिर से जाएगा 3 पे, तो ऐसे चलता हुआ जा रहा है। अभी देखो ध्यान दो, अभी तुम ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दे के समझो इसको। अभी तुम देखो फंक्शन का कैरेक्टर को हम यहां पे पता करने जा रहे हैं। अभी फंक्शन था कंटिन्यूअस, और फंक्शन के बारे में केवल यहां तक जानकारी हमारे पास था, साथ में फंक्शन जो है फंक्शन था कंटिन्यूअस। अच्छा और तो कोई जानकारी नहीं है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं फिर भी। हाँ और तो कोई जानकारी नहीं है, ये जो जानकारी था यहां से हमने यहां पे एक ऑर्डिनरी प्लॉट किया। अभी कंटिन्यूअस को हमें यहां पे काम में लगवाना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन जब तुम यहां पे मतलब 1 जो है 1 ओपन से तो इसका डोमेन शुरू हुआ, तो यहां पे जितने सारे पॉइंट्स है, और फंक्शन का कोडोमेन क्या है, कोडोमेन 0 इंफिनिटी, मतलब कोडोमेन यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है पूरा इसका कोडोमेन है, राइट। अच्छा तो फंक्शन क्या कर रहा है, 1 से जब वो शुरू करेगा अपना यात्रा को, वो शुरू कर रहा है, ठीक है, वो अपना यात्रा शुरू कर रहा है। चलो शुरू करने दो, उसके साथ तुम भी यहाँ पे उसका जो ट्रेस है, उसका जो ट्रैक है, ट्रैक को यहाँ पे ट्रेस करो, ठीक है। तो इसका ट्रैक क्या है, फंक्शन ऐसे चल रहा है। 1 पे मानो फंक्शन, मानो यहाँ पे फंक्शन जो है 1 पे ओपन है ना, तो मानो फंक्शन यहाँ पे ओपन, यहां से फंक्शन अपना यात्रा को शुरू किया। चलो वो चल रहा है। अभी वो कैसे चलेगा वो तो मुझे नहीं पता, वो ऐसे सीधा यहां पे चला जा सकता है, वो ऐसे घूमते घूमते भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, वो उनकी मर्जी। लेकिन वो जो भी जाए वो बीच में कभी भी ऐसे कट ना करे, क्योंकि यदि वो ऐसे यहां पे आए फिर यहां पे जंप करे, तो वो तो जंप वाला डिसकंटिन्यूटी, सिंपल शब्दों में भी बोला जाए वो डिसकंटिन्यूटी दे देगा। मतलब वो जो अपना यात्रा को शुरू किया यहां से लेके 1 पे ओपन था ना, तो वो 1 पे ओपन था, इसलिए ओपन को मैंने ऐसे ड्रॉ करता है, ठीक है। तो यहां से वो अपना यात्रा को शुरू किया, वो चल रहा है, ठीक है, उसका जाननी शुरू हो गया यहां से। तो उसका जो जाननी शुरू हुआ वो ऐसे जा रहा है, वो मानो जैसे मैंने बताया स्ट्रेट लाइन थ्रू भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है, क्योंकि हम कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन तो कोई था ही नहीं, केवल कंटिन्यूअस था। दैट मीन्स फंक्शन कुछ भी करे, उसका जो रास्ता है, मैं यदि रास्ता को पकड़े, मानो वो ऐसे अपने सुंदर तरीके से वो ऐसे करके यहां पे पहुंचने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो क्या करेगा, यहां से वो यहां पे पहुंचेगा, वो ऐसे भी पहुंच सकते हैं, सेम बात यहां पे भी मैं रिपीट कर रहा हूं, वो ऐसे भी पहुंच सकता है, वो ऐसे जिगजग करके भी पहुंच सकता है, वो उनकी मर्जी। मेरे को नहीं पता कि वो कैसे पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा जरूर। तो वो क्या किया, वो ऐसे करके मानो ऐसे चला गया। फिर वो क्या करेगा, फिर जब वो 3 से लेके 4 पे जब उसका बिहेवियर है, वो कुछ भी करे, वो ऐसे करके जाए, मतलब वो ऐसे करके, मतलब ऐसे करके आए, या कुछ भी करके आए, मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कैसे करके आए, लेकिन वो आएगा जरूर यहाँ पे। फिर वो क्या करेगा, फिर वो ऐसे करके मानो यहाँ पे गए, सेम बात यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है, सेम बात यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेम बात चल रहा है कि वो ऐसे जा सकता है कि वैसे जा सकता है, वो सेम बात यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। तुम इसको पहले ही एज्यूम कर लो कि वो ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। मेरे को तो नहीं पता वो कैसे जाएगा। अभी तुम ये मत बोलना कि सर वो मानो कि ऐसे चला गया, देखो ये कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन उनको बोला जाता है जो फंक्शन तुम उन कार्ब को बोलोगे, मतलब सभी कार्ब जो है वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है, मतलब सभी कार्ब फंक्शन नहीं होता। फंक्शन को होने के लिए तुम
जितने सारे वर्टिकल लाइन बना सकते हो बनाओ पैरेलल टू वाई एक्सिस। वो वर्टिकल लाइन वो फंक्शन को 2 बार कट नहीं करना चाहिए। 2 बार यदि कट कर लिया तो वो फंक्शन नहीं है, तो ऐसे उसका कैरेक्टर कभी ना आएगा। तो तुम जैसे भी उसको भेजना है भेजो, लेकिन हमेशा याद रखना वर्टिकल लाइन जो है वो उसको 2 बार कट ना करे। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान में रखते हुए इसका ग्राफ में बनाना है। अभी तुम जितना अच्छा ड्राइंग में हो उतना अच्छा ग्राफ तुम बनाओगे। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। मैं हमेशा बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो, इसका ट्रैक को पकड़ो। इज इट क्लियर? अभी तुम बताओ 5 से 6 के बीच में उसका बिहेवियर क्या होगा। वो कुछ भी करे लेकिन करते करते उसको 6 पे आना होगा, फिर यहां से जब वो जाएगा उसको 7 पे जाना होगा, फिर यहां से उसको ऐसे आना होगा, फिर ऐसे, तो ऐसे जा रहा है। सिंपल शब्दों में तुम ग्राफ का, तुम इसका जो ग्राफ बन रहा है, मतलब फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है, यहां पे हम फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन का जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ बन कैसे रहा है एक बार देखो। ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, एक बार अप्स, एक बार डाउन, एक बार अप्स, एक बार डाउन, एक बार अप्स, एक बार अप्स, एक बार फिर से डाउन, एक बार अप्स। तो तुम बताओ क्या ऐसे कोई कार्व एज ए लिमिट इंटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तो हमेशा ओसिलेट कर रहा है। एक बार अप्स दे रहा है तो एक बार डाउन दे रहा है, एक बार अप्स दे रहा है तो एक बार डाउन दे रहा है। तो ये कार्व एज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी कैसे एग्जिस्ट करेगा इसका लिमिट? दैट मीन्स ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कभी ना हो, इसका लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके? कॉन्सेप्ट को पकड़ो, इसके पीछे केवल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि यहां पे कुछ करने लायक तो था ही नहीं। तुम करोगे कैसे? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कहां है इसको करने के लिए? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही तो नहीं है। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन तो है ही केवल कंटिन्यूअस एंड प्राइम पे, वो स्मॉलेस्ट प्राइम जो भी दे रहा है नेचुरल नंबर पे, और बस, और तो कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास नहीं है। तुम करोगे तो कैसे करोगे? कॉन्सेप्ट को पकड़ो। मैं हमेशा बोलता हूं कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। कॉन्सेप्ट को पकड़ो। बात को समझ में आ रहा है? तो फंक्शन ओसिलेट कर रहा है, तो ये लिमिट केस में कैसे टेंड करेगा, कैसे करेगा? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? अभी देखो, तुम एक बात ध्यान दो, बोल रहा है कि द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज फाइनाइट। दूसरे स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि इनफाइनाइट। ठीक है, अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास मानो एक फंक्शन है ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे तुम पता करते हो, पहले ये बताओ। पूरा का पूरा क्वेश्चन बिहेवियर ऑफ फंक्शन के ऊपर प्लॉट करके रखे थे। बात को समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के जब तुम्हें इक्वेशन दिया जाएगा तो तुम्हें करना क्या पड़ता है? तुम्हें मानो कि तुमने फंक्शन जो है, फंक्शन का ग्राफ को तुमने स्टडी कर लिया इस प्रकार से। अभी के जो है, के एक कांस्टेंट है, इसका एक ऐसे ग्राफ होगा। अभी ये जो के वाला लाइन है, के वाला, ये लाइन को ये फंक्शन जितने सारे जगह पे कट करेगा वो होगा ये इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई रिपीट, ये फंक्शन का कर्व तुम्हें पता है और यहां पे के जो है, के का भी ग्राफ तुम्हें पता है, मानो कि वो ऐसे ही है। तो ये ग्राफ को जितने सारी जगह पे कट करेगा वो सभी जगह होगा ये इक्वेशन का सॉल्यूशन। जितने सारे जगह पे कट करेगा उतने सारे सॉल्यूशन। मानो यहां पे फंक्शन कुछ ऐसे था, अभी मानो तुमने के को ऐसे ले लिया, तो ये कितने सारे जगह पे कट कर रहा है? 1 2 3। तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन कितने बनेगा? 3 बनेगा। तो मुझे बोल सकते कौन कौन सा सॉल्यूशन है? तो ये है उसका सॉल्यूशन। यहां पे जो x है वो सॉल्यूशन, यहां पे जो x है वो सॉल्यूशन, यहां पे जो x है वो सॉल्यूशन। सिंपल सा बात है। यहां पे पूरा क्वेश्चन था ग्राफिकल अप्रोच से। तो यहां पे तुम्हारे पास ये जो फंक्शन है, तुम देख सकते हो फंक्शन कैसे तुम्हारे यहां पे हाईली इंक्रीज कर रहा है, वैसे ही हाईली डिक्रीज भी कर रहा है। जैसे तुम यहां पे देखो, यहां पे कितना छोटा जगह पे वो था, अभी देखो इसका जो है इंक्रीजिंग रेट कितना हाई हो गया, फिर से वो डिक्रीज किया। तुम रेट को पकड़ो कि कैसे वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे ही तो इसका कैरेक्टर इनफाइनाइट टाइम्स चलता हुआ जाएगा। अभी मैंने यदि मानो कि तुमने जस्ट ये पकड़ लो कि मानो कि यही था मेरा, जस्ट पकड़ लो कि यही था मेरा 2024 का कार्व, यही था, मान लो, ठीक है, यही था मेरा 2024 का लाइन। तो ये यदि 2024 का मतलब पॉइंट हो जाए तो इसका लाइन क्या हो जाएगा? इसका लाइन हो जाएगा ये। तो ये कितने सारी जगह पे टच करेगा? तुम बोलो सर 1 और 2 जगह पे टच करेगा, नहीं,
ये जो है इनफाइनेटली मेनी जगह पे टच करेगा, क्योंकि देखो ये कर्व जो है यहां पे खत्म थोड़ी हो गया, ये फिर से डाउन देगा, फिर से अप देगा, फिर से डाउन देगा, फिर से अप देगा। ऐसे जिगजैग तो नहीं है ना, मतलब ऐसे जिगजैग तो ऑलवेज नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। जैसे इसका बिहेवियर एक्चुअल में होगा क्या वो तो मुझे नहीं पता, जो भी होगा ये एक बार हाईली अप्स करेगा, एक बार हाईली डाउन्स करेगा। मैं पेज को एक बार इरेज करके बता देता तुम्हें सुंदर तरीके से। तो यहाँ पे ये जो है ऐसे ऐसे करके अपना बिहेवियर को ऐसे ऐसे करके वो दे रहा है, ठीक है, एक बार डाउन, एक बार अप्स, एक बार डाउन, एक बार अप्स, एक बार डाउन, ऐसे ऐसे करके एक बार अप्स, एक बार फिर से अप्स, एक बार डाउन, तो ऐसे करके जा रहा है वो। तो जब भी वो ऐसे करेगा तो कितने जगह पे टच करेगा, इनफाइनेटली मेनी जगह पे वो टच कर जाएगा। x इक्वल्स टू 2024 जो है, मतलब k इक्वल्स टू 2024 जो है, जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट को पकड़ लिया 2024, ये लाइन को, ये फंक्शन इनफाइनेटली टाइम टच करेगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दैट मीन्स ये जो है ये इसका गलत, ये इसका सही, ये इसका गलत, ये इसका सही। बात को समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा क्वेश्चन था फंक्शन का बिहेवियर के ऊपर स्टडी करके, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैंने 2 स्टार से रेटिंग किया था। और फंक्शन के इस टाइप के बिहेवियर स्टडी से मैंने कई क्वेश्चन करवा के रखे हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे जाके, एक बार प्लेलिस्ट पे जाके जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। तो आशा करते हैं ये सजेशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम सीएसआई नेट के लिए तैयारी करो या आईआईटी जैम के लिए तैयारी करो या टीआईएफआर के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स को सीख के मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसके पीछे लॉजिक को तुम्हें पकड़ना है, तुम्हें ट्रैक को पकड़ना है। क्वेश्चंस जो है इजीली एग्जाम में जाके हो जाता है यदि तुमने ट्रैक को सही तरीके से, सही टाइम पे, सही समय पे तुमने इसको टिगर किया। तो इसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए एकदम मजबूत, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो तुम कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से अपने प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे में तुम यदि लेना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर रेगुलर कोर्सेज। हमारे रेगुलर कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, अच्छा यहाँ पे नंबर जो है थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैं लिख देते हैं 8900735134, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल कर देना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन को कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चन को कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा, जो भी क्वेश्चंस मिलेगा एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो उसमें भी ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, वहां पे ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।